हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि और जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है और आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख पूर्णिमा की सभी व्रत कथाएं। और इस दिन क्योंकि भद्रा भी लग रही है और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जो भी भक्त प्रतिदिन भद्रा के 12 नामों के जाप करता है उसके जीवन में भद्रा कभी विघ्न नहीं डालती। और अगर किसी पावन दिन पर भद्रा लगती है तब उस दिन सच्चे मन से भद्रा के इन सभी 12 नामों का पहले जाप करना चाहिए, उसके बाद ही पूजा पाठ या अन्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो भद्रा के इन 12 नामों का स्मरण करता है उसे कभी भी आदि व्याधि का भय नहीं रहता है, उसके किसी कार्य में विघ्न नहीं आता और उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। भद्रा के ये 12 नाम हैं धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, वृष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षयकारी। भद्रा देवी के इन पावन नामों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने के बाद पूर्णिमा की पवित्र कथा के श्रवण की ओर। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने जब श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालन करता हो और उसके संहार करता भी हो। आज कोई ऐसा व्रत सुनाओ जिसमें मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है, भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र का भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी जी के पैरों पर गिर पड़ा और विनीत स्वर में कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य कृपा कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने पत्नी से सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर
चले जाना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी के का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, आपने अपने भक्तों को विघ्नों के नाश करने तथा उनको मंगल कार्य करने वाले हो, आप मुझ पर कृपा करो। प्रार्थना करने पर वो भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को दे दिया। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही माता पिता को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है और कि देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी में ले जाकर विद्या अध्ययन करें। तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा देना। रास्ते में दोनों मामा और भांजे रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वे ठहरे थे वहीं बारात भी रुकी। संयोगवश असली वर को धनुर्वात हो गया और वह चलने में असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने देवीदास को देखा और उसके मामा से आग्रह किया कि विवाह के लग्न के लिए देवीदास को दूल्हा बना दे। मामा मान गया और रात में विवाह संपन्न हो गया। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो। मेरा जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जिस समय मेरी मृत्यु होगी ये फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। इसके बाद देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो एक सांप रात के समय उसको डसने आया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह बच गया। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया, उसके प्राणों के निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित हो गया। उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। पार्वती जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने 32 पूर्णवासी का व्रत किया था, अब आप इसको प्राण दान दे दीजिए। भगवान ने उस बालक को प्राण दान दे दिया। काल को भी पीछे हटना पड़ा। उधर उसकी पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका सूख गई है, लेकिन कुछ ही क्षण वह फिर से हरी भरी हो गई है। वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। जब 16वां वर्ष बीत गया तब देवीदास वापस अपने घर के लिए आ पड़ा। देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ उपहार लेकर अपने घर पहुंचा। माता पिता अपने पुत्र और पुत्रवधू को गले लगा लिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णवासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे सदैव ही सौभाग्यशाली रहती हैं, यह मेरा वचन है। वैशाख पूर्णिमा के दिन कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पारिजात पुष्पों का एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उस माला का अनादर करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने माला को कुचल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि तुम और समस्त देवता श्री यानी शक्ति और वैभव से हीन हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग की लक्ष्मी लुप्त हो गई और देवता कमजोर पड़ गए। भगवान विष्णु की सलाह असहाय होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए, जो उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ संधि करने और समुद्र मंथन करने, अमृत निकालने की सलाह दी, ताकि उसे पीकर देवता अमर हो सके। समुद्र मंथन के लिए मद्राचल पर्वत को मथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। असुर नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, लेकिन मंथन शुरू होते ही एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई।
मद्रांचल पर्वत का कोई एक आधार नहीं था, जिसके कारण वह गहरे समुद्र में धंसने लगा। उस समय भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म का अवतार लिया और समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और मद्राचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर धारण किया। भगवान कूर्म की पीठ इतनी कठोर और विशाल थी कि उसने पर्वत के भार को भी सहज ही संभाल लिया। मंथन सुचारू रूप से चलने लगा और समुद्र से एक एक करके 14 रत्न निकले। हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पिया। कामधेनु गाय ऋषियों को दी गई। उच्च श्रवा घोड़ा जो इंद्र को मिला। ऐरावत हाथी इंद्र ने रखा। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने धारण की। कल्प वृक्ष देवलोक में स्थापित हुए। अप्सरा रंभा देवलोक गई। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। वरुणी देवी मदिरा की देवी है। चंद्रमा भगवान शिव ने मस्तक पर धारण किया। पारिजात वृक्ष स्वर्ग की शोभा बना। पांचजन्य शंख भगवान विष्णु के पास गया। धन्वंतरी वैद्य जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत जिसके लिए देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष हुआ। तो इस कथा का महत्व है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था, इसलिए इसे कूर्म जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह अवतार धैर्य और आधार का प्रतीक है। जैसे भगवान ने पूरे पर्वत का भार अपनी पीठ पर सहा, वैसे ही जीवन में बड़े कार्यों को सिद्ध करने के लिए और मजबूत आधार और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो बोलिए भगवान कूर्म भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी जी की कथा। एक गांव में एक बार एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक पुत्री थी। वह हर दिन नियम से पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से हर दिन लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और वह चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, बेटी वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर आ गई। तब लक्ष्मी जी ने पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे भोजन का न्योता दिया है। तब पिताजी ने कहा कि सहेली के घर में भोजन करने जाओ, अपने घर को संभाल कर जाना। वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन भी दिया। जिम कर जब वह साहूकार की पुत्री जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई, लेकिन उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की साफ सफाई कर ले और 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी के नाम को लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गया और उसी साहूकार के घर पर वह 9 लखा हार डाल दिया और साहूकार की पुत्री के हाथ से उसका लड्डू ले गई। बाद में साहूकार की पुत्री हार को तोड़ने वाले बेचने वाले के बाजार में ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाएगा, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर तैयारी उसने की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी चली आई। साहूकार की बेटी ने चौकी डाल दी और कहा, आओ सहेली बैठ जाओ, चौकी पर विराजमान हो जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी,
किसी के यहाँ भी नहीं बैठी। तो उसने कहा लेकिन मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तब साहूकार की पुत्री ने आग्रह पर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। अब तो साहूकार की पुत्री ने उनकी खूब खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी ने उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। ऐसा कहकर वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रही। उसको बहुत सारी धन दौलत सुख समृद्धि प्राप्त हुई। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबकी दरिद्रता दूर करना, सबके कष्ट दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता जी की जय। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हरे कृष्णा।